जिस घर में बच्चों से द्वैत नहीं होता, उनको नारायण मानकर उनके हित के लिए उनकी औषधि, अन्न, उनकी निद्रा, उनका विश्राम, उनका अध्ययन, तो बालक को पहले प्राथमिकता दो। व्रत में भी, उपासना में भी, मंगल प्रसंग में भी, विशेष किसी यज्ञ कर्म में भी बालक को भूखा नहीं रख सकते आप, कभी नहीं। बालक भूखा नहीं रहना चाहिए। इससे पहले सयानी, वृद्धाएं, ज्येष्ठाएं अपनी छोटी बहुओं को फटकार लगाकर कहती 100 काम छोड़, बालक को दूध पिलाओ, इसको दूध पिला। और बालक को छींक आ गई तो बहू की क्लास लग गई कि बालक को अगर छींक आई है तो बहू ने क्या खाया है। बेचारी बहू को डांट पड़ रही है। और बालक बीमार हो गया है तो बच्चे को नहीं, बहू को दवाई चटाई जा रही है। बहू को दवाई पिलाओ। अरे मेरे देखे देखे मैंने देखा है ये दृश्य तो, अब मेरे को अंबर से टपक कर तो आया नहीं। मैंने तो माँ देखी, पिता देखे, चाची ताई, और इतने लोग, इतने पता ही नहीं कौन किसका है, ढेर बच्चे उन दोनों। और गली में आ जाते तो दूसरे भी सब मिल जाते तो धूल भरा आंगन, आहा क्या आनंद। एक छोटा सा गांव जिसमें पीपल की छांव छोड़कर गांव को, उस घनी छांव को शहर के हो गए, भीड़ में खो गए। हाथ 100 की थी बस्ती, क्या मेला था मस्ती, कुछ मुट्ठी भरते रिश्ते, सचमुच लोग थे फरिश्ते। मैं हमसे तो किसी को कठिनाई थी नहीं, ना हमने पंगा किया उनके साथ, ना उन्होंने पंगा किया हमारे साथ। मैं हमको तो कष्ट दिया ही नहीं ना उन्होंने, हमको तो कष्ट था ही नहीं कोई। हाथ 100 की थी बस्ती, क्या मेला था मस्ती, कुछ मुट्ठी भरते रिश्ते, सचमुच लोग थे फरिश्ते। छोड़कर गांव को, घनी छांव को, शहर के हो गए, भीड़ में खो गए। हमने गांव देखा, गलियां देखी, खेत खलियान देखे। ये जो गंगा बहती हुई जा रही है ना, ये गंगा, ये जो गंगा जा रही है, यही हर की पैड़ी से गंगा मेरे गांव के पद पखार कर आगे निकलती है, मेरे गांव के चरण धोते हुए आगे जाती है। और इसकी शपथ है कि हर गांव के मैं चरण प्रक्षालन करूंगी, हर खेत खलियान में मैं बिखर जाऊंगी, क्योंकि मुझे भागीरथ ने इसीलिए बुलाया है कि हर प्राणी के उदर पोषण के लिए गंगा तू निकल। ये गांव में जाती है, वहां के पैर पखारती है, हर गांव की गली चौखट तक पहुंची है। ये तो मुझे ऐसे ही अनायास बाद में पता लगा कि जिस खेत का अन्न मेरे उदर में गया है वो गंगा जल से पका है। देखिए, देखो तो सही, बालक बीमार है और उसको प्रसूतिका को दवाई चटाई जा रही है। ये 6 जहां प्रसन्न हैं, ये भूखे न रहे। 6 लक्ष्मी जी आएंगे आपके घर में। सुन लो, बालक, वृद्ध, वृद्ध माने बूढ़े, उनका भोजन पहले। बालक, वृद्ध, रोगी, पहले रोगी का भोजन। बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि, अतिथि का भोजन पहले। स्त्री, गर्भवती स्त्री है, बूढ़ी स्त्री है, छोटी कुंवारी कन्याएं अथवा स्त्री, ये भूखी रहती है दिन भर, धुआं घुसा रहता है इसकी आंखों में। ये दोपहर में सूरज को अर्घ दे रही है, सबको खिला पिला कर, दुनिया भर के रोग पाले बैठी है ये भाई आप खुद व्रत हैं, स्त्री के लिए कोई व्रत बताया ही नहीं है। स्त्री धर्म अपने में एक व्रत है, स्त्री होना ही बहुत बड़ा धर्म है, बड़ा व्रत है। चलो 6 याद करो कौन कौन से। बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि, स्त्री, और 6ठा नंबर यति। यति माने साधु। साधु, साधु द्वार पर आ जाए उसका भोजन। बालक, वृद्ध, रोगी, अतिथि, कोई भी आ जाए, स्त्री, यति।